सरस्वती माँ का नाम लेके इस क्लास को फिर से शुरू करते हैं और कुछ बेहतरीन सीखना शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज क्लास में बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखने वाले हैं जिसका नाम है क्या, डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लास। क्या होती है, शायद पहली बार सुन रहे होंगे तो कोई बात नहीं, बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे इसको। लिखा गया क्या कि रिलेटिव क्लास समझते हैं पहले, रिलेटिव क्लास, राइट। और रिलेटिव क्लास कितने प्रकार की, आपने कहा 2 प्रकार की। क्लास किसे कहते हैं, कई बच्चों को ये ना पता हो तो आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, क्लास बनाता है। ठीक है, किसका किसका, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बस क्लास काउंट कर लेंगे एक क्लास। अब कौन सी क्लास है, तो वो उसके फंक्शन के आधार पर डिसाइड होता है कौन सी क्लास है। अब यहाँ पे क्लास, यहाँ पे रिलेटिव क्लास कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, नॉन डिफाइनिंग क्लास और एक डिफाइनिंग क्लास, राइट। अब समझते हैं किसको कहेंगे डिफाइनिंग क्लास, जब किसको कहेंगे नॉन डिफाइनिंग क्लास। ये क्वेश्चन सबसे बेहतरीन है। उसके लिए ये 2 एग्जांपल हैं जो सारी बातों को कह के रख देंगे आपके सामने, बशर्ते आपके समझने की समझ और कितनी बेहतर है, इसी बात पे आप इसको समझ सकते हैं। अगर नहीं है तो देख लेंगे, अगर है तो और बढ़िया है। ठीक है, देखिए लिखा गया मोहन, क्या लिखा गया, मोहन हु इज हर फ्रेंड, जो उसका फ्रेंड है, इज रेडी टू हेल्प यू, वो तुम्हारी सहायता के लिए तैयार है। जरा इस बात को ध्यान से देखिएगा, लिखा गया हु इज हर फ्रेंड, हु इज हर फ्रेंड, और बीच में ठीक है आप लिखा द बॉय हु इज हर फ्रेंड, सेम बात लिखी गई यहाँ पे, हु इज हर फ्रेंड इज रेडी टू हेल्प यू। सी ठीक है, अगर मैं मोहन के बाद की ये सारी बात इस क्लास को हटा दूं, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एक क्लास हो गई, तो इस क्लास को हटा दूं तो क्या होगा, मोहन इज रेडी टू हेल्प यू, मोहन आपकी सहायता के लिए तैयार है। बात बिल्कुल सही है, यानी कि इसको हटा देने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेंस सही आ रहा है। लेकिन यही बात यहाँ को उड़ा के देखो आप, द बॉय, वो लड़का, इज रेडी टू हेल्प यू, कौन सा लड़का, वो लड़का तुम्हारी सहायता के लिए तैयार है, कौन सा लड़का। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगा करके इस नाउन से पहले हम इसको डेफिनेट कर रहे हैं और इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि जरूरी है, क्योंकि इसको हटाने से अधूरा हो जा रहा है। लेकिन यहाँ से हटाने से बात अधूरी नहीं हो रही है, क्योंकि जब हम किसी नाम को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या है कि फिक्स है कि अच्छा मोहन की बात चल रही है, लेकिन वो लड़का, कौन सा लड़का, तो वो हु इज हर फ्रेंड, जो उसका दोस्त है। अब समझ में, अच्छा जो उसका दोस्त है, ठीक है। तो यानी कि ये जरूरी है, ये क्या है, जरूरी। तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर ये जो क्लास है ये है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इस नाउन के बारे में, जो कि है अपने आप में एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव क्लास है पूरा, एडजेक्टिवल क्लास, राइट। वैसे ये भी है, लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं है, बल्कि ये क्या, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। क्यों रिक्वायर्ड, क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बिना ये चीज डिफाइन नहीं हो पा रही, इसके बिना इस बॉय का पता नहीं लग रहा है कौन सा बॉय है वो, इसीलिए क्या है, ये बात हमें बहुत ही जरूरी है। ठीक है ना। तो अब देखिएगा, तो यहां से जो बात जरूरी है, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है और एक क्लास है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम कहेंगे डिफाइनिंग क्लास। क्या कहेंगे, डिफाइनिंग क्लास, क्योंकि जरूरी है, यही तो डिफाइन कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है पूरा पूरा। और ये क्या, ये भी क्लास है, लेकिन कैसी है, नॉन डिफाइनिंग क्लास। क्या कहेंगे इसको, नॉन डिफाइनिंग क्लास। आई थिंक कि आपको डिफाइनिंग क्लास और नॉन डिफाइनिंग क्लास समझ में आया होगा। कैसे पहचानेंगे, जब देखेंगे सेंटेंस में कि किसी नाउन को या किसी भी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो क्या अगली बात के बिना भी काम चल जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है, अगर चल जा रहा है, तो कह देंगे क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्लास। अगर नहीं चल रहा है तब कहेंगे क्या, कि तब तो ये रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, और ये बनाएंगे अपने आप में डिफाइनिंग क्लास, क्योंकि इसको डिफाइन कर रही होगी। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लास समझ में आ गया होगा, राइट। तो आप लोग पहचान लेंगे ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है इसमें। ठीक है, तो आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे गए, या समझिएगा इसको। लिखा गया है द एमवे कंपनी, कोई कंपनी का नाम है, कैपिटल लेटर शुरू है, तो आपने क्या कहते हैं, कौन सी कंपनी है, एमवे कंपनी, राइट। दैट इज अ यूएस कंपनी, वो कैसी कंपनी है, यूएस कंपनी है। हैज इन्वेस्टेड इन इंडिया, जो कि भारत में निवेश कर चुकी है। ठीक है, अब इसमें सोचना है कि इसमें कौन से पार्ट में गलती, ए बी सी डी। ठीक है, तो सिंपल सा आसान सा रहा बिल्कुल। आप कहेंगे क्या, कंपनी है कौन सी, एमवे कंपनी, तो क्या ये जो हमारी क्लास बनेगी दैट इज अ यूएस कंपनी, ये क्या रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है या नहीं है, यानी कि ये डिफाइनिंग क्लास हुई कि नॉन डिफाइनिंग क्लास हुई। तो आप क्या कहेंगे, ये तो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, आपने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि नाम है पहले से ही, तो इसकी क्या ही जरूरत है उतना। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली गलती क्या मिलेगी कि सिर्फ कंपनी की बात हो रही है ना, ये कंपनी, तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या आता है, ये, बल्कि दैट ना आकर क्या आएगा, विच।
क्या लगाएंगे यहाँ पे, विच का यूज करेंगे, क्योंकि विच तो संभाल लेते हैं ना थिंग्स को या तो एनिमल्स को, राइट, उनके लिए आता है। आगे देखा जाए, आई बॉट, मैंने खरीदा क्या, अ डॉग, एक कुत्ता, दैट इज ब्लैक। ABC में आप लोग बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है इसमें से। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या, आई बॉट अ डॉग दैट इज ब्लैक, राइट, इसमें एरर कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बताएंगे कि इसमें गलती कहाँ पे है। बिल्कुल आसान है, आप लोग जरूर बताइएगा, कमेंट में आपका इंतजार रहेगा, ठीक है, कि अपना आंसर जरूर पुट करें, ठीक है, और मैं उस आंसर को पिन करूंगा फिर, राइट। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।